गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। आज मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। लेकिन इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इंट्रो को सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, मतलब मैं क्या कह रही हूँ। कल मैंने एक रीडिंग की थी, अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन लोगों ने नहीं देखी और जिनकी नज़र से मेरी ये रीडिंग गुजर रही है, उस रीडिंग को वो ज़रूर देख लें। और कल जितने लोगों ने भी रीडिंग देखी उन्होंने देखा होगा कि जो लास्ट मोमेंट पर एडवाइस आई थी, मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुई, मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गई उस कार्ड को देखकर। और उस कार्ड वो जब कार्ड आया तो मैं अपने सेंटिमेंट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर सकी और मैंने फ़ौरन ही रीडिंग को बंद कर दिया। और कुछ मैंने एडवाइस जितनी मैं दे सकती थी मैंने दी, लेकिन मैं तब तक सेटिस्फाइड नहीं होती जब तक मैं उस पूरी रीडिंग के कार्ड को, उसकी एडवाइस को, कोई एक भी कार्ड अगर मुझे नज़र आ रहा होता है, मुझे उससे कोई मैसेज मिलता है, मैं जब तक उसको कम्प्लीटली कन्वे नहीं कर देती, मैं उस वक्त तक मुझे इत्मीनान नहीं होता। ये मेरे जितने भी प्राइवेट रीडिंग्स ले चुके हैं अब तक क्लाइंट्स, उनको भी पता है कि मैं उनकी पूरी रीडिंग इनफैक्ट ख़त्म होने के बाद भी, उनकी रीडिंग में जो कार्ड आता है उसके बाद भी अगर मुझे कोई मैसेज आ रहा होता है तो मैं उनको दोबारा से वो मैसेज की डिटेल जो है उनको बताती हूँ। सिमिलरली जैसे कल हुआ, एक तो मैंने अपने आप को मैं बहुत रोई कल। मुझे फॉर अ फ्रिक्शन ऑफ टाइमिंग में मुझे पता नहीं चला कि ये क्या हुआ, हालांकि मैं चैलेंजेस के ऊपर एक रीडिंग कर रही थी। फिर मैं काफ़ी देर तक तो मैं रोती रही, फिर मैंने अल्लाह का बेहद शुक्र भी अदा किया कि मेरी रीडिंग में जो है वो एक कार्ड आया। फिर मैंने ये सोचा, बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट किया, बिकॉज मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं रिफ़्लेक्ट बहुत करती हूँ, मैं बहुत मेडिटेट करती हूँ। मेरे साथ छोटी छोटी सी भी चीज़ें होती हैं तो मैं उनको बहुत सोचती हूँ कि ये क्यों हुआ, इसका पर्पस क्या है, ये किसकी तरफ से इंडिकेशन है, ये क्या बात है। मतलब काफ़ी कैलकुलेशन होती है मेरी अपनी ज़ाती सोचों में और अपने ज़ाती कामों में। तो देन आई रिफ्लेक्टेड, जब मैं रो ली, जब मेरा दिल हल्का हो गया, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये कार्ड मेरे पास क्यों आया, मैं किसकी एनर्जी में ट्यून इन थी, मैंने किसकी एनर्जी पिक की, कौन ऐसा व्यूअर था मेरा जो इतना परेशान था, या उसकी उसकी लाइफ के चैलेंजेस इस तरह के थे कि उसके लिए एडवाइस के तौर पर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि उनका कार्ड आया, जो कि मामूली बात मेरे लिए तो कम से कम नहीं है। जो मेरे मुस्लिम व्यूअर्स हैं वो, या जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, आई थिंक जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का जो वजूद है, जो हमारी लाइफ में या दुनिया में, उनके लिए ही दुनिया खल्क की गई। और कल जो रीडिंग का टाइटल था वो चैलेंजेस के ऊपर था। देन आई रिफ्लेक्टेड अ लॉट एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम अपनी लाइफ के छोटे छोटे से चैलेंजेस को एक पहाड़ समझते हैं। हमारे वो चैलेंजेस जो कल की टैरो रीडिंग में भी पॉपअप हो रहे थे और जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी मुश्किल समझते हैं कि भाई ये तो इतनी मसाइल हैं, ये कब हल होंगे, ये क्या होगा, ये कब होगा। एंड देन इन दी एंड इट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज कि हम अपने मसलों को गिन रहे हैं, हम अपने मसलों को देख रहे हैं। लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस पर्सनैलिटी, इसको देखो और इनको देखो, जिनके लिए परवरदिगार ने इस पूरी कायनात को खल्क किया, जिनके लिए जन्नत बना दी, जिनको तमाम अम्बियाओं की माँ, तमाम इमामों की माँ, तमाम कुल्ले कायनात की माँ, यानी 4 ही खातून हैं जो कि अव्वल तरीन है, जो मोहतरम तरीन है, जो मोतबर तरीन है। और उनकी ज़िंदगी आप देखें तो इट वाज़ जस्ट अ मैसेज। मुझे कल फिर जब मैं रात तक सोचती रही, आप यकीन करें, मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गई थी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मैं नमाज़ों में भी रो रही थी, मैं दुआओं में भी रो रही थी। जितने लोग दुआएं कर रहे थे मैं उनके लिए ख़ुद दुआएं कर रही थी, मैं अपने हक़ में ख़ुद के लिए दुआ कर रही थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि मैं आज की रीडिंग जब शुरू करूँगी तो मैं ज़रूर इस मैसेज को कन्वे करूँगी कि हमें जब कभी भी लगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं, तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिनको हम मानते हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या मसाइल थे जब वो सरवाइव कर गए। और वो तो सरवाइव करने के लिए ही थे, बिकॉज़ उनका सब्र तो हमारे सब्र तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी के परेशानियों के जितने भी मसाइल हैं और ज़िंदगी में जितने भी बखेड़े हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो हल हो जाएंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा इंडिकेशन ये भी था कि अगर आपको वसीले पे एतबार है, अगर आपको वसीला, आप लोग समझते हैं कि वसीला करना चाहिए, तो इनके तवस्सुत से अपने लिए दुआ मांगें, इनके हक़ में, इनके सदक़े से आपकी मुश्किलात हल हों। तो आप यकीन करें, मैंने तो यही सीखा है,
मैंने तो यही जाना है और मैंने यही मेरी तरबियत है। इसीलिए मुझे आज लगा कि कल का मैसेज मैं आज भी अभी भी मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी हो रही है। मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन उससे पहले यही बात कि ये बहुत बड़ी अता है, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ा मैसेज था तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने कल की रीडिंग देखी। और अगर नहीं देखी तो आज इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आपकी सर्कल में भी अगर कुछ लोग हों, क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं पता कि कल मैं किसकी किसकी परेशानी की वजह से मैंने कल ये रीडिंग की थी। बहुत मामूली सी बात है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं। तो अगर आपको अपने सर्कल में भी लगे कि भाई वो प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर रहा है, आप उससे रीडिंग शेयर कर लें, ताकि उसमें जो चैलेंजेस निकले थे, वी नेवर नो किसकी हेल्प हो जाए। ज़रूरी नहीं कि हेल्प पैसों के ही ज़रिए हो। कभी कभी हेल्प एक फ़ोन कॉल से भी हो जाती है, कभी कभी हेल्प एक टेक्स्ट मैसेज से भी हो जाती है, कभी कोई मोटिवेशनल बात से भी हो जाती है, कभी कभी इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो से भी हो जाती है। मैंने इसीलिए आपसे शुरू में रिक्वेस्ट कर ली थी कि इंट्रो देख लीजिएगा। मैंने आपके 5 मिनट ले लिया। आपकी ज़िंदगी के कीमती 5 वक्त मेरे लिए बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रो देखने का। आज की रीडिंग मैं रिवील कर रही हूँ। ये भी हमेशा की तरह एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। थंबनेल में आपने ऑलरेडी देख लिया है। थंबनेल से आपको लगा होगा कि रीडिंग डायरेक्टली शुरू हुई हुई, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनसे मेरी बातचीत करना ज़रूरी था। मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ मैंने आपका वक्त लिया, लेकिन आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ यू वर्सेस देम पर। जी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए मैंने इस पर कोई रीडिंग नहीं की। तो लेट्स सी कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो किस तरह की है। आप लोग क्या सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए। आपके लव मैसेजेस हों या इंडिकेटिंग मैसेजेस हों या इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस हों या गाइडेंट मैसेज हों, वो क्या आएंगे। आप लोग का पोटेंशियल आउटकम क्या होगा और आपके लिए लव एडवाइस क्या होगी। आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज़ में हैं, वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज मत कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जितने भी हैं उनको अपने हिसाब से देखिए। टैरो के मुताबिक कभी भी उनको डील मत कीजिए, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस आपसे इन टैरो रीडिंग के अलावा भी जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जी। मैंने डेक शफल कर लिया था। शफ़ल करने से भी ये मतलब ये कि मैं पहले ही शफ़ल कर चुकी थी, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आपके सामने कर रही हूँ। जैसे हमेशा कहती हूँ, टॉप 6 कार्ड्स या 4 कार्ड्स मैं आपके लिए लूँगी। लेट्स सी क्या लगता है मुझे कि 4 लेने चाहिए या 4 ले लेती हूँ। ठीक है, और बॉटम के 4 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। सही, तो लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। जजमेंट, ऑलराइट लिब्रा। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट कैंसर, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट नो, मेरे तकरीबन 1 हफ्ते से रीडिंग में 10 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। ये आपकी एनर्जी है जनाब। किस एनर्जी में हैं आप। अगर चाहे इसको यूं कर लें या यूं कर लें, सीक्वेंस में आपको बता दूंगी। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में जो आपकी इस वक्त एनर्जी है, आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लाइफ की बिगिनिंग का डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं। आपको आपकी इंट्यूशंस, आपकी डिवाइन कॉलिंग ये बात कह रही है कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू डू समथिंग। कुछ भी ऐसा जो तुम्हारी अपनी बेहतरी के लिए हो वो करो। जजमेंट जजमेंट का कार्ड आपको डेफिनेटली बता रहा है कि नाउ, देन एंड नाउ वाली बात नहीं है, नाउ एंड जस्ट नाउ। ठीक है, आपको हो सकता है बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही हो, आपको अपने बचपन याद आ रहा हो, आपको अपने बचपन से जुड़ी हर बात याद आ रही हो, और इस न्यू बिगिनिंग को करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बचपन की रिकॉल हो रही हों। अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज़ स्ट्रांगली समवन जिसको आप बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। आप किसी को बहुत स्ट्रांगली मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपका चाइल्डहुड पार्टनर हो सकता है। दिस कुड बी योर लवर, दिस कुड बी योर ट्विन फ्लेम, दिस कुड बी योर सोलमेट। हाँ, कल किसी ने मुझसे ये पूछा कि मैं तो मुसलमान हूँ, तो क्या मुस्लिम्स में ट्विन फ्लेम होते हैं। तो मैंने उनको कमेंट में तो बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे भी वाज़े कर दूँ बिकॉज कार्ड भी यहाँ पर है। ट्विन फ्लेम एक साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है। ट्विन फ्लेम को कतई मत समझिए कि आप ही की रूह जो है वो 72 लोगों में घूम रही है। ट्विन फ्लेम एक सेट ऑफ ट्रेट्स होता है, एक सेट ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, जैसे आपकी अपनी नेचर होती है।
वो ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है, आपके मदर फादर, आपकी फैमिली में से आपके लवर, आपके सिबलिंग्स, आपके कुलीग्स, आपके फ्रेंड्स, एनी बडी। वो होगा, वो होता क्या है, यहाँ पर भी आप अपने ट्विन फ्लेम या सोल मेट को, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप अपने सोल मेट को या आप अपने इन्हीं पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आई थिंक आपको इन्हीं की जर्नी से स्टार्ट करने से रिलेटेड कोई बात है। ट्विन फ्लेम एक रूह के दो टुकड़े हैं, ठीक है। आपको जब आप उससे मिलते हैं तो आपको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। आप कहते हैं कि ये तो मैं ही हूँ, मतलब ये मैं ही हूँ जो सामने खड़ा हुआ हूँ या खड़ी हुई हूँ। वेयर एज सोलमेट इज़ समथिंग जिनको आप आलम अरवा में, हमारे हिसाब से तो आलम अरवा की मुलाकात कह लेते हैं, दूसरे रिलीजन में उनको डिफरेंट तरीके से ले। सोलमेट जिससे आपकी रूह को सुकून मिले, जिससे आप मिलते हैं तो आपको लगता है कि मेरा इससे रूहानी रिश्ता है, ये मेरी सोल को हील करता है या पीस देता है मुझको, दिस इज समथिंग। ऑलराइट, यहाँ पर वापस आपकी रीडिंग में आते हैं। आपकी रीडिंग में स्ट्रांगली आप मुझे अपने सोलमेट को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो, कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में। इस वक्त आप मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये जिम्मेदारियाँ आपकी ख़ुद की भी नहीं हैं, दूसरों की दी हुई भी हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत स्ट्रांगली ये बात मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको किसी पार्टनर की शिद्दत से ज़रूरत है, आपको अपने किसी दोस्त की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, आपको किसी साथी की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, बिकॉज़ अब आप थक भी चुके हैं और अब आप इन बोझ को, इस जिम्मेदारी को बांटना चाहते हैं। और आई थिंक आपको लगता है कि मैं जितनी मोहब्बत करने वाली और जितनी पुरखुलूस इंसान हूँ, मेरी ये ख़ासियत या मेरी ये क्वालिटी ही जो है वो मेरे लिए मसला बनी हुई है, क्योंकि मुझसे लोगों के लिए इनकार नहीं होता। मैं किस तरह से लोगों के साथ डिटैच करूं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का आप कार्ड देखें, उसका चेहरा इस तरफ है और जिम्मेदारियों का चेहरा इस तरफ है। आप चाहते हैं कि आप अपनी इन जिम्मेदारियों से दूर हट जाएं, बिकॉज एक हद तक आपकी बस हो चुकी है, लेकिन आप अपने दिल के हाथों, जज्बात के हाथों मजबूर हैं, बिकॉज आप किसी को इनकार नहीं कर सकते। तो ये तो मुझे आपकी करंट एनर्जी इस वक्त नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, किंग ऑफ कप्स, जोड़ा जनाब, जोड़ा जनाब, जोड़ा। डिवाइन काउंटर पार्ट से डीलिंग हो रही है आपकी। ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं जिनके बारे में आप देख रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आप लोग अभी साथ में नहीं हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देखूं तो वो इस वक्त कोई बिगिनिंग भी अगर चाहते हैं, कोई ऑफ़र भी देना चाहते हैं, वो दे सकते थे, वो देना चाहते थे। वो एक रिग्रेट की फीलिंग में है कि वो एक ऐसे इंसान है कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी वो कुछ नहीं दे सकते। उनकी करंट एनर्जी ये है कि मेरे इतने इक़्तिदार का होना, पावर का होना, अथॉरिटी का होना, जज्बात का होना, इमोशंस का होना, मोहब्बत का होना, वेल्थ का होना, डिसीजन मेकिंग के होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में मेरे अपने ही फ़ैसले नहीं हैं, और मैं कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी सोच एक तरफ है और जो दूसरों की मुसल्लत की भी सोच है वो अपनी तरफ है। कोई यहाँ पर बहुत सीरियसली बीमार है, ये मैं बहुत स्पेसिफिक मैसेज किसी को बता रही हूँ। किसी को बुखार हो सकता है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, फ्लू हो सकता है, लेकिन कोई बीमार है, और इस बीमारी में भी उनको यही ख्याल आ रहा है कि कोई ख्याल रखने वाला है तो वो आप, वरना कोई भी नहीं। सोचें उनको बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ भी वो देना चाहें आपको तो वो नहीं देना चाहते, और वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके इख्तियारात में ये बात है ही नहीं। वो कुछ चाहें आपके लिए करना तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ में उनकी बेवकूफ़ाना सोच जो है वो उनको हावी कर लेती है। आंखों देखी मक्खी निगलने वाली बात के कड़वी से कड़वी और झूठे से झूठा धोखा भी निगल लेंगे, लेकिन जो दिल कह रहा है, जो ज़मीर कह रहा है, जो ख्वाहिशात कह रही हैं, जो जहन कह रहा है, वो नहीं करना। और इसी तरह की हरकतों में आपके पार्टनर ने आपके साथ एक डिटैचमेंट की है। इस डिटैचमेंट के बाद शायद उन्होंने आपसे कोई झगड़ा किया है, कोई लड़ाई की है, और आपसे उन्होंने अलहदगी कर ली। लेकिन इस अलहदगी, इस डेथ कार्ड को देख के कभी डरा मत कीजिए, क्योंकि डेथ कार्ड जो होता है, अगर वो किसी फेस की साइकिल की एंडिंग का कार्ड होता है तो वो दूसरी तरफ एक बिगनिंग का भी कार्ड होता है। मैं यहाँ पर ज़रूर चेक करती हूँ कि यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों आए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और ये जो सोचें आड़ी आ रही हैं, इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों आया है। आपकी रीडिंग में मुझे क्लैरिफाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपके पार्टनर की रीडिंग में, यू वर्सेस देम की रीडिंग हम कर रहे हैं, क्लैरिफाई की नीडिंग पड़ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, येस। चलें जी, ये उन्होंने इसलिए भी किया है क्योंकि उनसे बैलेंस नहीं हो पा रहा,
और ज़्यादातर उनसे करियर, फाइनेंसेस या फैमिली या दो रिश्ते या दो फैमिली संभल नहीं पा रही हैं। कोई दो चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली हैं और एक ही के ऊपर उनकी बहुत कोर फोकस नज़र है, जबकि दूसरी तरफ भी वही इक्वल चीज़ है जो उनको प्लेजर दे सकती है, जिसकी वजह से जब उनसे संभल नहीं रही चीज़ें तो उन्होंने जो है वो अपने आप को डिटैच कर लिया है। थोड़े से फाइनेंशियली वो मुझको थोड़े से वीक लग रहे हैं, या इस वक्त मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल करते हुए लग रहे हैं, और उनको एक तरफ ये भी उम्मीद जो है वो थोड़ी सी खटक रही है कि आपकी ज़िंदगी में वैसे ही इतनी परेशानियां हैं, ये एक ट्विस्टेड और डबल माइंड के साथ आपकी लाइफ में अगर इंटरवीन करेंगे तो आपकी परेशानियां मज़ीद बढ़ेंगी ही। आप इनकी तरफ बड़ी होप से न देख रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। मैं आपके लिए कार्ड दिखाती हूँ, आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें, क्वीन ऑफ कप्स बड़ी हसरत से और बड़ी पुरुम्मीद तरीके से किंग ऑफ कप्स को देख रही है, लेकिन किंग ऑफ कप्स जो है वो पता नहीं टुनारी होकर कहाँ क्या देख रहे हैं। नो आइडिया। उनको उनका कप उनके अपने हाथ में है, जिसकी अलामत यह है कि सब कुछ उनके सामने है और नज़र उनको कुछ आ ही नहीं रहा। आगे बढ़ना है तो पीछे हो जाते हैं, पीछे बढ़ना है तो पता नहीं कहाँ आगे हो जाते हैं। एक कन्फ्यूजन का शिकार है, जो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लियरली बता रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो मुझे आपके पार्टनर की ये जगलिंग एनर्जी जो है वो आपके हक़ में इसलिए बेहतर लग रही है कि अगर ये ख़ुद एक कंफ्यूज पर्सन है तो ये आपकी लाइफ में आकर आपके मसाइल को क्या हल करेंगे, कुछ जाके उसके अंदर इजाफा ही करेंगे। लेट्स सी मोर। आपकी तरफ देखते हैं कि आपकी सोच क्या है। इस वक्त हम यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी कि आप और क्या सोच रहे हैं। माइंड, यस, द फूल। आप हर लिहाज से अपने जहन को सुकून देना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, नज़र आ रहा है कि आप अपनी तमाम परेशानियों से सुकून चाहते हैं, बिल्कुल। और ये आपको डिवाइन कॉलिंग, ऊपर वाला ये बात आपको कह रहा है कि तुम्हारे लिए सबसे अहम तुम्हारा जहनी सुकून है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तुम एक अच्छा दिल रखने वाले इंसान हो। तुमको अगर पुरानी कोई भी याद आ रही है तो तुम अपने हक़ में फ़ैसला करो, ताकि तुम हालात को और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सको। आपको ऊपर वाला बहुत ज़्यादा ये कह रहा है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी लाइफ का स्टेयरिंग जो है वो संभालने में कामयाब हो गए हैं, और अब उनको उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना विद दिस फूल कार्ड। चाहे आपको इस नए फ़ैसला करने में नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने पुराने पैटर्न से निकलना चाह रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यू वर्सेस देम की रीडिंग हम कर रहे हैं। लेट्स सी के आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अवेयरनेस, 4 ऑफ सोर्ड से मुझे लग रहा था नंबर 7 है ये, और बियॉन्ड इल्यूजन, यस। ये एक तरीके से किंग ऑफ कप्स की ही तरह का एक कार्ड है। यहाँ पर भी 20 आया है और वहाँ पे भी 20 आया है। आपके पार्टनर के कार्ड में भी एक तरीके से जजमेंट का कार्ड आया है, ताकि उनको धोखा, जो चीज़ें, जो बातें जो वो समझ रहे हैं कि उनको ठीक कर रही हैं, उनको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली विद दिस 7 नंबर, आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली ये पता चल रहा है कि यू आर द वन, बट वो बहुत घबराए हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। उनको समझ में इस वक्त नहीं आ रहा कि वो अगर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले लेंगे तो आई डोंट नो उनको कौन उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, कि जैसे वो ये अपने लिए फ़ैसला नहीं कर सकते। जबकि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप किसी की भी नहीं सोचे, और आप ये कह रहे हैं कि मैं तो हर लिहाज से तैयार हूँ, रेडी हूँ, बस तुम आओ और मैं अवेलेबल हूँ। जबकि आपके पार्टनर शायद आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग और पजेसिव एनर्जी को भी देखते हुए ना वो परेशान है कि वो कैसे आपको संभालें और कैसे आपके जज्बात को कंट्रोल करें। और वो उनको लग रहा है कि फ़रारी जो है ना, भाग जाना ही जो है, स्केप जो है, वो एक आसान रास्ता है। लेट्स सी आप लोगों के म्यूचुअली आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए क्या मैसेज है, यानी आपकी तरफ से यहाँ आएगा कैसेट, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। ये 6 ऑफ कप्स की तरह का कार्ड है। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त शायद वो बातें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ जो शायद इस ज़माने में, इस दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं तुम्हारी खातिर अपनी नस काट लूँगा। तो
आप शायद कुछ इस तरह की आउटडेटेड थिंकिंग में है, जो कि पुराने कैसेट्स और रिकॉर्ड्स में ये बात आती थी। आपकी कंडीशन यानी आप अपने पार्टनर को ये कन्वे कर रहे हैं कि तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, ये इतनी आउटडेटेड हो गई हैं कि मतलब आजकल के दौर में ये बातें एग्जिस्ट नहीं करती। लीप ऑफ फेथ लो और एक्शन लो। और ये पुराने रिकॉर्ड की तरह, वो पता नहीं कौन सी मूवी का MBBS में था शायद, क्या पुराने घसीटे रिकॉर्ड की तरह चल रहा है, पता नहीं क्या वो एक सी बात थी। कुछ इस तरह का मैसेज है। पैराडाइज, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. This is the message which you want to convey to your partner, that togetherness is going to bring happiness. This you really wanted to tell you to your partner. आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी उस दकियानूसी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से निकलो और मॉडर्न और अपडेटेड अप्रोच को अपनाओ, अपने लिए फ़ैसले करो। बिकॉज मैं भी आजकल ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि जो ये मॉडर्न एरा की जो जनरेशन है, इसके अंदर हर वो बात है जो सदियों पुराने लोग जो थे वो तय करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और आज की जनरेशन ये करके दिखाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इतने सारे लोगों को अब देख रही हूँ कि पहले ज़माने में लोग कहते थे जहेज़ या डाउरी नहीं देनी चाहिए, और लेकिन फिर भी लोडेड करके देते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन म्यूचुअल कंसेंसस और अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को अप्लाई करके दिखाती है। सो द सेम थिंग, इट वाज जस्ट अ वेरी पेटी एग्जांपल। इसको प्लीज़ किसी को इसको पर्सनलाइज मत कीजिएगा। यही चीज़ आप अपने पार्टनर को कन्वे करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं मैसेज एक्सचेंज देखना चाह रही हूँ कि आपके दिल की बात क्या है जो आप अपने पार्टनर को कहना चाह रहे हैं, और ये हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू उन तक पहुँचे। आप उनको एक आउटडेटेड थिंकिंग से बाहर निकालना चाह रहे हैं, बिकॉज उसी में खुशी होगी। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। ऑलराइट, एडिक्शन, कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन, पोजेशन, कंट्रोलिंग, हैज़ अ ब्लॉक, रिस्ट्रेन। ओके, एक और कार्ड निकालती हूँ फिर मैं बताती हूँ। मैंने अभी वैसे ये बात पहले कह ही दी थी। हैमर, सैबोटाज, रीबिल्डिंग, इंटेरोगेशन, रेपिटेटिव, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। आई थिंक आपके पार्टनर आपको दो बातें कहना चाह रहे हैं। ये जो आपका झुकाव उनकी तरफ इतना ज़्यादा है, वो एक तरीके से आपको ये बात बावर कराना चाह रहे हैं कि तुम्हारी को डिपेंडेंसी जो है ना उसको दूर करो। हर वक्त मेरे पीछे नज़र रखना, मुझे कंट्रोल करना, मुझे ये सब चीज़ें करना, मेरे ऊपर जो एक ब्लॉक और चेक लगाना, मुझ पर डिपेंडेंट होना, मेरी बातों को पकड़ना, छोटी छोटी सी बातों, ये चीज़ें मुझे तुमसे दूर कर रही हैं। इन चीज़ों को रोको। अगर नहीं रोका तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, जो कि वो पहले भी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो वैसी फरार का रास्ता अपना रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था। उनको अब आपका ये कंट्रोलिंग या आपका उनका पीछा पड़ना ही उनको इरिटेट कर रहा है, जबकि अभी वो ये बात सोच रहे हैं कि आप यू आर द वन, जो कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। अवेयरनेस उनको हो गई है, लेकिन उनके, मैंने कहा है ना, वो एक होते हैं बेबस लोग। बेबस लोग वो होते हैं कि जिनके इख्तियार में सब कुछ होता है, लेकिन उनके अंदर सलाहियत ही नहीं होती कि वो सही फ़ैसला करें। ये बेबसी इस वक्त वो है। एक होते हैं बेबस लोग वो कि जिनको अल्लाह ताला सब कुछ देता है, लेकिन उनसे बांटने की सलाहियत या उनसे वो हिस्स ले लेता है, वो हौसला ही छीन लेता है कि तुम्हारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि तुम मिल बांट कर कुछ करो। तो आई एम वेरी सॉरी दैट दिस इज़, आई एम कोटिंग फॉर योर पार्टनर, बट दिस इज़ वॉट द ट्रुथ इज़। आई कैन नॉट शुगर कोट। मैं वही बात बताऊंगी जो कार्ड्स में आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपकी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। पोटेंशियल आउटकम क्या है? अ न्यू स्टार इज कमिंग। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने स्टार क्यों कहा? मेरे मुंह से स्टार क्यों निकला? इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग। कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। जैसे जैसे नया चांद आएगा महीनों का, ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा। एंड आपकी तरफ तो बहुत क्लियर है, आप मुझे काफ़ी पोटेंशियल में लग रहे हैं, काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं, जबकि जजमेंट का कार्ड आपके पार्टनर की रीडिंग में भी आया, लेकिन वो मुझे बहुत फंसे हुए लग रहे हैं। आप अगर लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट आ रहा है। लेट्स सी वन मोर। व्हाट इज़ द पोटेंशियल आउटकम? योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। राइट, आप मेहनत करें, आपके मेहनत का सिला आपको शायद मिल ही रहा है। अपना फोकस ज़रा इनके सामने, इनके ऊपर से हटाएं, तो आई गेस आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के ब्लॉकेज को खोल लेंगे। ठीक है, जो काम कर रहे हैं उस पर डटे रहिए।
आपको अभी लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन मिलने वाला है। एंड डेफिनेटली जब आपका जनवरी का मंथ स्टार्ट होगा, दिसंबर का एंड और जनवरी का बिगनिंग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कुछ होने वाला है। एक नया ही फेज़ होगा वो आपकी लाइफ का, एंड यू वुड बी लाफिंग। आप हंस रहे होंगे कि यार देखो ज़रा, अभी मैं कुछ महीनों पहले क्या क्या सोच रही थी या सोच रहा था। अभी यार देखो, याद है तुम्हें मैंने पिछले साल क्या बातें की थी? हो सकता है आपको कोई दोस्त ही आपको टीस करे, क्या यार जाओ, कल क्या कर रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे, कैसे भैं भैं करके रो रहे थे। नाउ लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग यू वर्सेस देम पर आई है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। एक अनाउंसमेंट है, आप एंड तक देखिएगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। ऑलराइट, लोहे को लोहा काटता है, शायद यही मिसाल है। इसी तरीके से नंबर 2 आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके ही जैसा सोलमेट की भी बात यहाँ पर आई थी, ट्विन फ्लेम की भी बात आई थी। आप अपनी लाइफ का जो चैलेंज लेने वाले हैं ना, एक बिगिनिंग के तौर पर आप वो लीजिए, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स हैं और यहाँ पर इस बात की कंफर्मेशन हो गई है। आप अपने ही जैसे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपने करना क्या है? अगर आप लविंग होंगे तो ये साहब आए ना आए, अल्लाह ने इस कायनात में बहुत से कदरदान और मेहरबान बनाए हैं, इनके ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। एंड आई कैन फील कि यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज इस कार्ड को देख के मुझे लगा है कि आपकी अच्छी खसलत नस्ल दर नस्ल चलेगी। आपको आप ही के जैसा वजूद आपकी गोद में खिलेगा अगर आप अपनी लाइफ में एक अच्छा चैलेंजिंग मैसेज लेंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस वक्त कंसीव किए हुए हैं और प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रहे हैं। और अगर जो मेल हैं, जो मेल व्यूअर्स हैं, तो उनकी लाइफ में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आपकी मिसेस ने या आपकी एक्स ने या व्हाट्सएवर आपका जो अपना ही एक जूनियर है ना, वो आप ही की फॉर्म का, आप ही जैसा पर्सन होगा। वॉट यू नीड टू डू, जो आपके लिए आपकी मोहब्बत की कदर करते हैं उनके लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लविंग हो जाएं, और जो लोग आपकी मोहब्बत को धुतकारते हैं उनके लिए आप अपने मोहब्बत के दरवाज़े बंद कर लें, बिकॉज़ वो जो मोहब्बत वहाँ वेस्ट होनी है उसको स्टोर करके दूसरी तरफ कर दीजिए। ठीक है जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।